हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ओएसआई मॉडल को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। उन 7 लेयर्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज इंशाल्लाह हम फिज़िकल लेयर को पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जब इसका इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं तो तब हम इसका फिज़िकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई चीज़ मौजूद होती है तो उसका किसी ना किसी सिचुएशन में फ़िज़िकली होना लाजमी होता है। अब जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं, जब तक वो फ़िज़िकली नहीं होगी तो उसके बारे में बात करना भी फ़जूल है। तो बिना किसी ताख़ीर के हम बात स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल लेयर की। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली फ़िज़िकल लेयर हमारी होती क्या है और ये किस तरह काम करती है और इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। इसको थोड़ा स्टडी करते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है। सबसे पहले फ़िज़िकल लेयर in the OSI model plays the role of interacting with actual hardware and signaling mechanism होता है। अब डिफरेंट किस्म के जैसे हमारे हार्डवेयर्स होते हैं और सिग्नल्स होते हैं। हार्डवेयर्स हमारे भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और सिग्नल्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं या फिर डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं। इंशाल्लाह इस चीज़ को भी देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फिजिकल लेयर इज़ दी only a layer of OSI network model which actually deals with the physical connectivity of two different stations। तो ये जब हम फिज़िकल लेयर की बात कर रहे होते हैं तो तब हम दो डिफरेंट किस्म के स्टेशंस को कनेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं। यानी हम दो लैपटॉप की ही बात अगर कर लें तो दो फिज़िकल स्टेशंस हो गए, दो फिज़िकल होस्ट हो गए, क्लाइंट्स हो गए। तो इन चीज़ों को बेसिकली स्टेशंस भी कहा जाता है। तो इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ तक रहते हैं। दिस लेयर डिफाइंस द हार्डवेयर इक्विपमेंट, केबलिंग, वायरिंग, फ्रिक्वेंसी, पल्सेस यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाइनरी सिग्नल etc। तो इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जो कनेक्टिविटी में बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू डाटा लिंक लेयर। अब जब हम इससे फिर ऊपर की लिंक लेयर पर जाते हैं तो वो थी हमारे पास डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डाटा लिंक लेयर हैंड्स ओवर द फ्रेम्स टू द फिजिकल लेयर। अब इनका फिर आपस में जो है वो कनेक्शन होता है, यानी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ जो उनका डाटा होता है फ्रेम्स की फॉर्म में, वो एक दूसरे को हैंडेड ओवर करते हैं। फिजिकल लेयर कन्वर्ट दैम टू इलेक्ट्रिकल पल्स। अब जो फिजिकल लेयर होता है उसका काम क्या होता है, जो वहाँ से फ्रेम्स आती हैं वो उनको इलेक्ट्रिक पल्स में चेंज करते हैं विच रिप्रेजेंट बाइनरी फॉर्म। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पल्स होते हैं उनको बाइनरी फॉर्म में शो किया जाता है। बाइनरी डाटा इज देन सेंड ओवर वायर्स और वायरलेस मीडिया। तो ये हमारे पास दो तरह के मीडियाज होते हैं, एक वायर्ड होता है और दूसरा वायरलेस मीडिया होता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट होता है हमारे पास, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि सिग्नल्स हमारे पास होते हैं। यानी हम या तो वायर्ड यूज़ कर रहे होते हैं या फिर वायरलेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों में हम सिग्नल्स का भी साथ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब सिग्नल हमारे क्या होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं इसको भी देख लेते हैं। याद रहे कि ये भी हमारा फिज़िकल लेयर का पार्ट है। तो हम सिग्नल को डिस्कस करते हैं कि सिग्नल क्या है। व्हेन डाटा इज सेंड ओवर फिजिकल मीडियम, जब हम क्या कर रहे होते हैं, अपना डाटा किसी फिजिकल मीडियम यानी वायर पर सेंड करते हैं, इट नीड्स टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो पीछे हमने बात की कि डाटा लिंक लेयर से जब हमारा डाटा आता है फ्रेम्स की फॉर्म में तो फिजिकल लेयर इसको चेंज कर देती है सिग्नल्स की फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। Data itself can be analog such as human voice or a digital such as a file on disk,
both analog and digital data can be represented in digital और analog signals। तो हमारा जो डाटा होता है वो बेसिकली दोनों फॉर्म्स में ही शो किया जा सकता है। हम वही बात होगी कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन डाटा को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल ये क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि जब भी हमारा डाटा जा रहा होता है या तो वो डिजिटल फॉर्म में जा रहा होता है या फिर एनालॉग फॉर्म में जा रहा होता है। अब ये डिजिटल और एनालॉग बेसिकली है क्या, इसको देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स are discrete in nature and represent sequence of voltage pulses। तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं हमारे, उनका जो चलाव होता है, उनका जो एक सीक्वेंस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, यानी सडन वो अप हो जाते हैं, सडन डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह की जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उसमें उसको कहा जाता है डिजिटल सिग्नल। सिग्नल्स आर यूज्ड विद इन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम डेफिनेटली फिज़िकल लेयर्स की बात कर रहे होते हैं, और फिज़िकल लेयर्स में हमारे जो चीज़ें आती हैं उनमें हम वायर्स की बात कर रहे होते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी हो सकते हैं वायर्स, या होस्ट टू होस्ट भी वायर्स हो सकती हैं। नेक्स्ट उसी तरह हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स आर इन कंटिन्यूअस वेव फॉर्म इन नेचर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट की अगर हम बात करें, जैसे लाइट स्ट्रेट होती है, तो इस चीज़ को अगर हम कहें कि ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटी की एग्जांपल है तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह जब हम एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं तो वो एक वेव फॉर्म में होता है, यानी वो अचानक उसका जो वैल्यू होती है वो अप एंड डाउन नहीं होती। याद रहे कि जब हम सिग्नल की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हम बाइनरी वैल्यूज़ की बात कर रहे होते हैं, और बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास दो होती हैं, 0 और 1। तो जब भी हमारे पास सिग्नल की वैल्यू 0 होती है तो वो डाउन होता है, जब सिग्नल की वैल्यू 1 होती है तो वो अप होता है। दूसरी सिचुएशन में इसको ऑन ऑफ भी कहा जाता है, यानी 1 होगा तो ऑन और 0 होगा तो ऑफ। तो ये हमारे पास सिग्नल्स थे, और सिग्नल्स को हमने देखा कि हमारे पास दो सिग्नल होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स। ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स क्या होते हैं, वो दरअसल वो चीज़ें होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यानी जब हम कभी बात कर रहे होते हैं, अगर कॉल्स की बात कर रहे हैं तो कॉल करते हुए शोर आने लग जाता है, या फिर हमें आवाज़ प्रॉपर सुनाई नहीं देती, और इस तरह की डिफरेंट किस्म के एम्पेयरमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स कहते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह असरअंदाज होते हैं। When signals travel through the medium, they tend to detractors. This may have many reasons as given। तो इनकी कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारे सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली अगर हम डिस्टर्ब कंडीशन यूज़ करें तो गलत नहीं होगा। हमारे सिग्नल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे डाटा की जो स्ट्रेंथ होती है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, और वो जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं उस पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अब होता क्या है, एक सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है, वो है एटेनुएशन। For the receiver and interpret the data accurately, the signal must be sufficiently strong। तो ये पहली कंडीशन है कि जब भी हम सेंडर को डाटा सेंड करते हैं, सॉरी रिसीवर को जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसके पास पहुंचने वाला जो डाटा है वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। अब अगर डाटा एक्यूरेट नहीं है तो इसका ये मतलब है कि किसी किस्म का कोई एम्पेयरमेंट जो है वो उस पर अमल कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा डाटा लॉस हो रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। फ़िलहाल अभी हम एम्पेयरमेंट्स की ही बात करेंगे। व्हेन द सिग्नल पासिस थ्रू द मीडियम, जब क्या होता है, सिग्नल्स पास करते हैं, किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है, इट टर्न्स टू गेट द वीकर। तो वो
जिस तरह एक गैप होता है, उस गैप की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस वजह से फिर क्या होता है कि हमारी जो वॉइस की क्वांटिटी है या फिर हमारा जो डाटा है उसकी क्वांटिटी है वो लो होना शुरू हो जाती है। एज इट इज़ कवर डिस्टेंस इट लूजेज द स्ट्रेंथ। जो मैंने पहले बात की थी वो बिल्कुल सेम यही है कि जब भी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसी लिहाज से हम हमारा जो डाटा है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन क्या है? एज सिग्नल ट्रैवल थ्रू दी मीडिया, जैसे ही हमारा डाटा किसी भी मीडिया के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है, वो चाहे हमारा गाइडेड मीडिया है या फिर अनगाइडेड मीडिया है, इट टेंड्स टू सेपरेट एंड ओवरलैप। अब क्या होता है, वो कभी फैलता है और कभी सिकुड़ जाता है, यानी कभी उसकी जो गैप है वो बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी यूज़। अब जो जब हमारा डाटा जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है या ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमारा जो डाटा है वो इस प्रॉब्लम की वजह से एक्यूरेट नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिले डिस्टॉर्शन। अब डिले डिस्टॉर्शन क्या है? सिग्नल्स आर सेंड ओवर द मीडिया विद प्री डिफाइंड स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी। ज़ाहिर सी बात है कि जब भी हम कोई चीज़ सेंड करते हैं तो उसमें एक प्री डिफाइंड फ्रिक्वेंसी होती है जिसको सेट किया जाता है। इफ़ द सिग्नल्स स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी डू नॉट मैच, अगर उन दोनों की जो सिग्नल की स्पीड है और उनकी फ्रिक्वेंसी है वो मैच ना करे तो क्या होगा? देयर आर पॉसिबिलिटी दैट सिग्नल रीच टू द डेस्टिनेशन इन दी अब्रप्टी फैशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में पहुँचेंगे। यानी कि हो सकता है कि अगर हम एक वीडियो सेंड कर रहे हैं विद ऑडियो, तो उसमें क्या होगा कि हमारी वीडियो पहले पहुँच सकती है या फिर हमारी ऑडियो पहले पहुँच सकती है। In digital media, this is very critical that some bits reach earlier than the previously sent one। तो यूँ क्या होता है कि हमने जो बिट्स पहले सेंड की होती हैं वो बाद में पहुंचती हैं, और जो पहले सेंड की होती हैं वो बाद में जाकर पहुंचती हैं। तो इस तरह का सिचुएशन हो जाती है, तो ये भी हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम का बायस बनती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉइस किस तरह एक चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। सिंपल सी बात है कि नॉइस, अगर हम नेचुरली बात करें कि हम अगर किसी को आवाज़ देते हैं, अगर नॉइस होता है तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाती, अगर नॉइस नहीं होता तो हमारी आवाज़ प्रॉपर पहुंच पाती है। तो इसी तरह जब हम डाटा सेंड करते हैं तो क्या होता है, रैंडम डिस्टर्बेंस ऑफ और fluctuation in analog or digital signal is said to be noise in signal which may distort actual information being carried। तो क्या होता है कि जब नॉइस उन पर अमल करता है तो जो एक्चुअल डाटा होता है वो उनको चेंज कर देता है। नॉइस कैन बी करेक्टराइज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो नॉइस भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो हमारा थर्मल नॉइस है, यानी जिस मीडियम में हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं वो हीटअप हो जाता है, तो इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है थर्मल हीट। अब ये थर्मल हीट किस तरह किसी भी डाटा की फ्रिक्वेंसी को कम कर सकती है या ज़्यादा कर सकती है? हीट agitates the electronic conductors of a medium which may introduce noise in the media। तो ये क्या करते हैं कि मीडिया के अंदर ही एक नॉइस क्रिएट कर देते हैं। लाजमी ये नहीं है कि मीडिया के अंदर से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाए। रीज़न ये होती है कि जब वो आपस में टकराते हैं तो उसकी वजह से डाटा डिस्टर्ब हो जाता है। अप टू सर्टेन लेवल द टर्म नॉइस इज़ अनअवॉइडेबल। तो कभी सिचुएशन ये होती है कि जो थर्मल नॉइस होता है उसको कंट्रोल करना इसको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है कि हमारा डाटा लॉस हो जाता है। उसके बाद
इंटरमॉड्यूलेशन होती है। इंटरमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज हम एक ही मीडियम के ऊपर शेयर कर देते हैं, तो क्या होता है देयर इंटरफेरेंस कैन बी कॉज नॉइस इन दी मीडियम, तो उनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वजह से नॉइस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाटा लॉस हो सकता है। तो intermodulation noise occur if two different frequencies are sharing a medium and one of them has expressive strength or component of itself is not functioning properly, then the resultant frequency may not be delivered as expected। तो होता क्या है कि जब हम डिफरेंट किस्म की फ्रिक्वेंसीज को सेंड कर रहे होते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसीज आपस में मिल जाने की वजह से, ग्लैबर्ड होने की वजह से हमें जो एक्चुअल डाटा होता है वो नहीं मिल पाता। उसके बाद नेक्स्ट बात है हमारे, वो भी एक नॉइस की टाइप है, तो क्रॉस टॉक की बात करते हैं। ये भी एक नेचुरल चीज़ है, इसको भी अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो बिल्कुल प्रॉपर है। दिस सॉर्ट ऑफ नॉइस हैपन्स व्हेन अ फॉरेन सिग्नल एंटर्स इनटू मीडिया। डेफिनेटली जब हम कोई डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो अदर साइड से कोई सिग्नल आके अगर हमें डिस्टर्ब करता है, इंटरफेरेंस करता है, तो उसकी वजह से हमारा डाटा डिस्टर्ब हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज सिग्नल इन वन मीडियम अफेक्ट द सिग्नल ऑफ सेकेंड मीडियम। तो ये प्रॉब्लम तब होती है जब दो मीडियम एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के फ्रिक्वेंसीज को, एक दूसरे के डाटा को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इस चीज़ को कहा जाता है क्रॉस टॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इम्पल्सेस। दिस नॉइस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इरेगुलर डिस्टर्बेंस सच एज लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट सर्किट और फॉल्टी कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब हमने डाटा सेंड किया, डाटा सेंड करने के दौरान जिस मीडियम के ज़रिए हम डाटा सेंड कर रहे थे वो क्रैश हो गया, किसी वजह से हो सकता है, कोई उसका कंपोनेंट जो है वो फॉल्टी था या कोई और रीज़न हो सकती है, तो इस वजह से भी हमारा डाटा लॉस हो सकता है। डिजिटल डाटा इज़ मोस्टली इफेक्टेड बाय दिस सॉर्ट ऑफ नॉइस। तो इसमें जो डाटा लॉस होता है या इफ़ेक्ट होता है वो मैक्सिमम तौर पर हमारा जो डिजिटल डाटा होता है वो इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियाज़ की। अब पहले हम बात कर रहे थे कि जो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं किस पर, डाटा के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि हमारा डाटा सेंड किस तरह किया जाता है। दो तरह के मीडियाज़ होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास गाइडेड मीडिया होता है, दूसरा हमारे पास अनगाइडेड मीडिया होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की, और उससे पहले भी हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली होते क्या है। द मीडिया और विच इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम इज सेंड और ट्रांसमिशन मीडिया। तो दो कंप्यूटर्स के दरमियान जब हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं, उनके दरमियान इस्तेमाल होने वाले जो मीडियम्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वायर्स हो सकती हैं, उनको हम मीडियाज़ कहा जाता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी टू फॉर्म्स, दो तरह के हो सकते हैं, एक गाइडेड मीडिया होता है, दूसरा हमारे पास अनगाइडेड मीडिया होता है। ऑल कम्युनिकेशन वायर्स केबल्स आर गाइडेड मीडिया सच एज यूटीपी, कोएक्सियल केबल है, और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक। इन दिस मीडिया द सेंडर एंड रिसीवर आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड द इंफॉर्मेशन इज सेंड गाइडेड थ्रू इट्स। तो क्या होता है, दोनों जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो दोनों कनेक्टर होते हैं, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अ वायरलेस और ओपन एयर स्पेस इज सेड टू बी अनगाइडेड मीडिया बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। इंफॉर्मेशन इज सेप्टेड ओवर द एयर एंड एनीवन इंक्लूडिंग द एक्चुअल रिसिपिएंट में कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो क्लाइंट होता है, कोई भी यूज़र होता है, या कोई भी एक स्टेशन होता है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। आज हमने यहाँ तक पढ़ा। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।